स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल देश के 100 शहरों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ वीरवार को शहर में जुटे। पहली बार चंडीगढ़ में इस तरह की स्मार्ट सिटी के सीईओ स्तर के अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस हुई। बता दें, ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक चलेगी। स्मार्ट सिटी पीएम नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके चलते पहले स्तर पर 100 शहरों को चुना गया है। इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग शहरों के स्मार्ट सिटी के सीईओ जुटे हैं, जिन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। स्मार्ट सिटी में हर शहर में अपने स्तर पर अलग अलग प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसका मकसद उन शहरों को न सिर्फ स्मार्ट बनाना है, बल्कि उन शहरों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को समझकर उन कार्यों को आसान बनाना है। उन शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी की सीईओ अनिदिता मित्रा ने कहा कि यह बहुत बड़ा आयोजन है, जिसमें काफी शहर के सीईओ जुटे हैं, जो अपने अपने स्तर पर शहर में हो रहे कार्यों को लेकर अनुभव साझा करेंगे, जिससे अन्य और उन चीजों को अपने शहर में अप्लाई करेंगे, जिसको लेकर सीईओ के साथ डेलीगेट्स भी आए। स्मार्ट सिटी में किसी शहर ने सोशल वेलफेयर तो किसी ने हेल्थ में अच्छा काम किया है। उन सभी चीजों में इस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा हो रही है। स्मार्ट सिटीज अगर आपको ज्ञात हो तो 100 शहरों को स्मार्ट सिटीज करके डेवलप किया जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प है और 100 शहरों में जो काम हो रहा है ये बाकी शहरों के लिए दिशा देने वाला काम हो, इस तरह का काम करने का प्रयास है। इन शहरों में डेटा के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। अगर आप भारत का भविष्य देखें तो एक रैपिड अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण का भविष्य है। इस शहरीकरण को बहुत सारी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, स्वच्छ हवा की जरूरत पड़ेगी, हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, हेल्थ की, एजुकेशन की। इन सभी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटीज में टेक्नोलॉजी का यूज करके कम खर्चे में अच्छे सॉल्यूशंस देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो हमारा प्रयास है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, एक दूसरे शहरों से सीखने के लिए हम ये तीसरा स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस पिछले 10 महीनों में कर रहे हैं। कोची में नवंबर में किया था, फिर जनवरी में हमने गोवा में कॉन्फ्रेंस किया था और अभी चंडीगढ़ में कर रहे हैं। इन रिपीटेड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन सेवाओं में जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सके, कहीं पे कोई गलतियां हैं तो सुधारा कैसे जा सके, कोई नई बातें सामने आ रही है तो उसको कैसे हम अडॉप्ट करके आगे अपने आप को तैयार कर सके। इन बातों पे सारे सीईओज आते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, जिससे कि जो लर्निंग निकलती है वो सभी शहरों में अडॉप्ट की जाती है। और इससे अल्टीमेट हमारा प्रयास ये है कि जो 100 शहरों में जो काम होगा, इसको सारे जो भारत के करीबन 5,000 शहर हैं उसमें कैसे रेप्लिकेट किया जा सके, उसका हम प्रयास आगे करेंगे। सर, आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि आम नागरिक भी यदि इसमें जुड़े, सहभागिता हो उनकी, तो हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा। मैं इस बात को थोड़ा बदल के कहना चाहूँगा। आम आदमी स्मार्ट सिटी से जुड़े ऐसा नहीं है। आम आदमी के को केंद्र बिंदु में रख के ही स्मार्ट सिटी का विकास हो सकता है। हर शहर का इंसान अलग होता है, वहाँ की जो समस्याएं होती है अलग होती है, वहाँ का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। चंडीगढ़ एक अलग तरह का शहर है, झांसी एक अलग तरह का शहर है, बैंगलोर एक अलग तरीके का शहर है, कोचीन एक अलग तरीके का शहर है। और वहाँ की जो सबसे जो डिफरेंट चीज होती है, वहाँ के लोगों की आशाएं, उनकी जो जरूरतें हैं, उसी के आधार पर स्मार्ट सिटी का विकास होता है। तो स्मार्ट सिटीज मिशन में शुरू से ही जो है सभी शहरों के साथ हम जब काम करते हैं तो नागरिक को केंद्र बिंदु में रख के काम करने की बात की जाती है और इससे कई सारे परिणाम भी बहुत अच्छे निकलते हैं। एक तो सही प्रॉब्लम्स का हमें पता चलता है। हम कुछ भी काम करते रहे तो उससे उस शहर का फायदा नहीं होगा। उस शहर की जो जरूरतें हैं वो वहाँ के नागरिक बताते हैं। वो जरूरतें हमको समझने के बाद हम उस पर सोल्यूशंस बनाते हैं और उस सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में भी नागरिक जो हमारा सहयोग करते हैं। तो मैंने एक इंदौर का उदाहरण दिया जहाँ पे इन्वायरमेंटल सेंसर्स लगाए गए और नागरिकों के बीच में से ही, कम्युनिटी के बीच में से कुछ युवकों को क्लीन एयर गाइड करके नियुक्त किया गया। उन्होंने कैसे कम्युनिटी में इस बात को प्रयास किया कि एनवायरमेंटल जो सिचुएशन है, जो शहर, जो वायु, स्वच्छ हवा की जो समस्या है, उस पर कैसे जो है एक जानकारी कम्युनिटी में डेवलप की जाए और फिर उसको यूज करके कम्युनिटी खुद से कैसे उसको सुधारने का काम कर सके। तो इस तरह के अनेक उदाहरण स्मार्ट सिटीज में निकल के आए हैं, जहां नागरिकों ने न सिर्फ अच्छे समस्याओं को जो है
अवगत करा के दिया है, जिससे कि सोल्यूशंस निकले, बट सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में भी मदद की है। चंडीगढ़ आज मान महसूस कर रहा है कि 100 स्मार्ट सिटीज का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्फ्रेंस है वो आज हम होस्ट कर रहे हैं। हमें होस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। आज करीबन 60 स्मार्ट सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं 100 में से। 125 150 के आसपास हमारे डेलीगेट्स आए हैं। 40 के आसपास सीईओ स्मार्ट सिटीज आए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी महुआ आए हैं। और ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है जिसमें सारे स्मार्ट सिटीज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे। किसी ICCC ने सिक्योरिटी पे काम किया है, किसी ICCC ने सोशल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया है, किसी ने हेल्थ पे काम किया है। हम वो सारे केस स्टडीज एक जगह करके एक दूसरे की लर्निंग से सीख के अपने ICCC को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे इन 2 दिन के वर्कशॉप के बाद। मैडम, जिस तरह से आपने सफाई अभियान के लिए लोगों को प्रेरित किया है, वो रिजल्ट अब देखने को चंडीगढ़ में मिल भी रहा है। लोग क्रेज करते हैं कि जिस तरह से चंडीगढ़ प्रशासन और एमसी ने मिलकर काम किया। अब लोगों को क्या कहना चाहती है इसके बारे में? मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि सरकार या प्रशासन या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जितनी मर्जी कोशिश करें, अगर उसमें सिटीजन का योगदान बढ़ जाए तो वो स्कीम या वो प्रोजेक्ट 80-85% पे रुकने के बजाय 100% तक जाने की क्षमता रखता है। मैडम, आने वाले समय में आप चंडीगढ़ को सफाई अभियान में स्मार्ट सिटी में कहाँ देखते हैं? एज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर एंड एज CEO ऑफ चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी, मैं तो दोनों स्कीमों में चंडीगढ़ को अव्वल ही देखना चाहती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, एडवाइजर साहब से, सेक्रेटरी साहब के सपोर्ट, गाइडेंस और कंटिन्यूअस मार्गदर्शन से कि हम ज़रूर हर स्कीम में अव्वल आएंगे।